मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एस्ली होता है, जो सेक्स की दीवानी होती है। और फिर वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है। उसकी फ्रेंड का नाम जूल होता है। जूल एस्ली को देखकर काफ़ी खुश होती है और वो साथ में रहने लगती है। और जूल उसे बताती है कि सेक्स करने के लिए उसे अच्छा आदमी ढूंढना होगा। अगले दिन एस्ली एक कॉफ़ी शॉप में जाती है। उसका वहाँ एक इंटरव्यू होता है। तभी वो वहाँ एक लड़के को देखती है जो एक लड़की के साथ टप्पा टप कर रहा होता है। लड़के की नज़र एस्ली पर पड़ती है। वो एस्ली के पास आता है। उसे लगता है कि एस्ली एक कस्टमर है, लेकिन एस्ली बताती है वो इंटरव्यू देने आई है। तभी वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम राफ़ी है और वो इस कॉफ़ी शॉप का ओनर है। और वो बिना इंटरव्यू लिए ही एस्ली को काम पर रख लेता है। शाम को एस्ली घर आती है तो वो किचन वाली लड़की उसकी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और फिर एस्ली उससे बात करती है और इस लड़की का नाम है डिलन। फिर रात में एस्ली को देखते हैं जो अकेली बैठी होती है। तभी उसे डिलन की एक नोवेल मिलती है और उसमें डिलन की सेक्स की स्टोरी होती है और वो नोवेल पढ़ते पढ़ते अट्रैक्ट हो जाती है और अपनी फिंगर से ही करने लगती है। और एस्ली यह बुक कॉफ़ी शॉप में लेकर जाती है और राफ़ी उससे बुक छीन लेता है और उसके मज़े लेने लगता है और पूछता है कि यह बुक तो डिलन की है। और वो यह भी बताता है कि डिलन बहुत हरामी लड़की है जो किसी के भी साथ टप्पा टप कर लेती है। तभी एस्ली पूछती है कि तुम उसके साथ टप्पा टप क्यों कर रहे थे, जिस पर वो बताता है कि उस वक्त उसे सेक्स करना था, इसलिए उसने उसके साथ टप्पा टप किया था। और अगले दिन एस्ली राफ़ी के साथ ड्रिंक करती है। तभी एस्ली को ओवर ड्रिंक हो जाती है और वो अपने सारे सीक्रेट्स उसे बता देती है और कहती है कि वो अपने हाथों से परेशान हो चुकी है। उसे भी एक लड़का चाहिए जो उसकी सारी गर्मी निकाल सके। और फिर राफ़ी समझ जाता है और आगे क्या होगा यह आप सब जानते हैं। अगले दिन एस्ली के फ्रेंड्स उससे मिलने आती है। फिर वो कल रात के बारे में बताती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुछ दिनों बाद जूलिस का बर्थडे होता है, जहाँ जूल्स एस्ली को अपने बॉस से मिलवाती है और जूल्स अपने बॉस को ड्रिंक के लिए ले जाती है और फिर रूम में जाकर किस करने लगते हैं। तभी जूल्स के बॉस की वाइफ भी एस्ली से बात कर रही थी और वो भी बहुत ज़्यादा रंगीन होती है। वो अपनी न्यूड फोटोस इंटरनेट पर डालती है और उनसे पैसे कमाती हैं। तभी एस्ली को एक आदमी मिलता है जो उसके साथ टप्पा टप करना चाहता था और वो एस्ली के रूम में भी जाता है। तभी उसे डिलन की बुक मिलती है और वो बताता है कि यह बुक मैंने ही लिखी है, लेकिन एस्ली को उस पर विश्वास नहीं होता। फिर अगले दिन वो आदमी एस्ली को एक बुक भेजता है जिसे पढ़कर उसके अंदर गर्मी आ जाती है और फिर वो उसे एक टास्क देता है जिसमें उसे बिना इनरवियर के काम पर जाना है और वो इस बात के लिए मान जाती है। और कॉफ़ी शॉप में आदमी उसके ऊपर फ्लैट हो जाते हैं और तभी राफ़ी वहाँ आ जाता है और काफ़ी जीलस होता है और उसे अंदर कपड़े पहनने के लिए कहता है, लेकिन एस्ली उसे मना कर देती है। फिर वो स्कारलेट के पास जाती है अपना फ़ोटो शूट करवाने। फिर एस्ली वापस कार में आ जाती है। तभी वो देखती है कि एलियट के उसे काफ़ी सारे कॉल्स आए हुए थे। तभी वो उसे कॉल बैक करती है और वो कॉल न उठाने के लिए उसे फनीश करेगा, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने तबले अपने दोस्त से 5 बार बजाने होंगे और अपनी पिक्चर्स सेंड करनी होगी। इसके लिए वो जूल्स की मदद लेती है, लेकिन जूल्स उसे मना कर देती है। फिर वो स्कारलेट से अपने तबले बजाती है। फिर एलियट उसे अपने घर बुलाता है और फिर वो एस्ली के साथ टप्पा टप करता है। फिर अगले दिन भी एस्ली उसके पास आती है और उसे पॉलीथीन में कवर करके उसके साथ अल्टीमेट होता है। फिर वो एस्ली को नेक्स्ट टास्क देता है जिसमें उसे किसी और के साथ अल्टीमेट होना पड़ेगा और एस्ली यह करने के लिए मना कर देती है, लेकिन एलियट उसे मना लेता है। और फिर एस्ली उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे डिलन मिलती है और फिर एस्ली को उसके साथ अल्टीमेट होना पड़ता है। फिर अगले दिन डिलन को देखते हैं जो घर छोड़कर वहां से जा रही होती है। तभी वो एस्ली को एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो बताता है कि वो लड़कियों के साथ सेक्स करके उन्हें छोड़ देता है। फिर वो एलियट को वॉइस मैसेज करके बता देती है कि उसका सच उसे पता चल गया है। फिर एलियट उसके पास जाता है, लेकिन एस्ली उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे थप्पड़ मारकर अंदर चली जाती है
और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।